फुलकारी हमारा एक बहुत ही डेड होता हुआ ट्रेडिशनल वीविंग का पैटर्न है। हम इसे रिवाइव करना चाहते हैं, इस ट्रेडिशन को हम आगे लेके आना चाहते हैं। आजकल मशीनी तो बहुत शुरू हो चुके होंगे, बट जो हाथ से कला की गई होती है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਢਿੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਯਾਤ ਰੈਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦੀ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। हमारे साथ मौजूद हैं सनम मेहरा जी, जो फुलकारी दुपट्टे को प्रमोट करते हैं। फुलकारी दुपट्टे के बारे में जो पंजाब का ओल्ड ट्रेडिशन माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? फुलकारी हमारा एक बहुत ही डेड होता हुआ ट्रेडिशनल वीविंग का पैटर्न है, जो कि पंजाब के कल्चर में, शादियों में, ब्याहों में, सब में ये यूज़ होता था। बट लेकिन वेस्टर्नाइजेशन की वजह से थोड़ा सा ये अब जो हमारा ये आर्ट है ये अब ढलती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है। आजकल नए वेस्टर्न तरीक़ों से होता जा रहा है। लेकिन हमारा फिकी फ्लो के प्लेटफॉर्म पे हम इसे रिवाइव करना चाहते हैं, इस ट्रेडिशन को हम आगे लेके आना चाहते हैं और डिज़ाइनर्स के साथ कोलैब करना चाहते हैं, जहाँ पे वो इस फुलकारी की ट्रेडिशनल जो कला है जो कि हाथ से की गई है। आजकल मशीनी तो बहुत शुरू हो चुके होंगे, बट जो हाथ से कला की गई होती है उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है और उसकी अपनी एक जो निखर के आता है आप दुपट्टा, इनको घरों में बैठ के लेडीज़ तैयार करती हैं। तो हमने ये मुहिम शुरू किया था फिकी फ्लो ने बूर माजरा नाम के एक रोपड़ ज़िले के गांव से, छोटे से गांव से, जहां सुखदेव कौर जी डिस्ट्रिक्ट उनके साथ ऑफिशियल्स के साथ मिलके उन्होंने अपने एक छोटा सा NGO ग्रुप बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, जहाँ पे उन्होंने ये फुलकारी का काम जो है वो दुपट्टास बनाना शुरू किया, बाग बनानी शुरू करी और उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बनाया और इसको रिवाइव करने और उसी रिवाइवल के लिए, उसी कला को आगे लेके आने के लिए फिकी फ्लो ने इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे ये डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये कला अभी मरी नहीं है, अभी जिंदा है। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? तो जैसे मैं चाहूँगी कि जो उभरते हुए जो डिज़ाइनर्स हैं वो इस फुलकारी को इस तरह से मॉडर्न तरीके से भी हम कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी तरह से उसको लें। फुलकारी को हम तरह तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और तरह से आजकल बेड स्प्रेड्स बन रहे हैं, कुशन कवर्स बन रहे हैं, हमने स्लिंग बैग्स बनाए हैं, मोबाइल बैग्स बनाए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उस फुलकारी की जो कला है उसको ही ख़त्म कर दें। तो मैम आप सिर्फ दुपट्टा नहीं फुलकारी की ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं। फुलकारी के वीवर्स को, हैंड वीवर्स को, हैंडलूम को हम पूरी तरह से फिकी फ्लो के में उसको सपोर्ट करते हैं और हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो उसको सेल कर सकें और अपनी आगे आजकल पैंडेमिक की वजह से जितनी भी उनके अंदर मुश्किलें आई हैं वो लेडीज़ ने ये सब करके, काम करके कुछ अपने घर में चूल्हा चौका भी करने का उनका थोड़ा सा ज़रिया बना। जी मैम, आपने भी सीखा है कुछ फुलकारी का काम? मैं सीखना चाहूँगी, मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है इसके बारे में, बट इतना ज़्यादा नहीं। इनका काम बहुत नीट है और बहुत ही अच्छा है, बट मैं इनको प्रमोट ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैम आपके माइंड में किस तरह आया कि आपको फुलकारी को ही प्रमोट करना है? तो हम लोग फिकी फ्लो में हमेशा वीवर्स और हैंडलूम को और अपने हैंडीक्राफ्ट्स को हम आगे प्रमोट करते हैं। तो हम उन लेडीज़ को एम्पावर करते हैं, सशक्तिकरण करते हैं कि वो लेडीज़ जो हैं उनकी ये जो कला है उसको हम कैसे मार्केट करें। तो हमारा फिकी फ्लो का जो एक नज़रिया है वो हमेशा यही रहा है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करते हैं। तो यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट हमें दिखती है जहाँ घर में बैठ के उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता और वो लेडीज़ अपने घर से ही काम कर लेती हैं और गाने गाते हुए मज़े से अपने घर का काम भी देख लेती हैं और फुलकारी भी बना लेती हैं, तैयार कर लेती हैं और वो दुपट्टास जो हैं और वो सब है उनकी एक इनकम बन जाती है। अगर हम उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे, उन्हें डिज़ाइनर्स देंगे, उन्हें हम इनकरेज करेंगे तो ऐसे विलेजेस में आई थिंक
पूरे सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे इंडिया में भी ये जो हमारे वीवर्स हैं जो अब इस टाइम पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें रिवाइव करें। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਢਿੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਟਾਂਕਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਿੜ ਜਾਏਗਾ ਫੁੱਲ, ਇਹਦਾ ਢਿੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ, ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਮ, ਕਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਡ ਜੋ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਪੱਟ ਦੀ ਰੀਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਟਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਨੌਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇਸ ਕਾਟਨ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੈ ਗਲੇਸ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਨ ਗਲੇस कॉटन ਤੇ खादी पे ਹੁੰਦੇ ਆ। इस तरह हम ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं हर साल, एंड इस साल हमने विरासत निकाला है, फ्लो विरसा, जिसमें हम पंजाबी सारी विरासत, चाहे वो हमारा खाना पीना है, चाहे हमारे गुड़ है, चाहे हमारी शक्कर है, हम प्रमोट करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे। ये जो फुलकारी का प्रोजेक्ट है ये अमन जी ने इनको ढूंढा था एंड अब आगे आपको बताएंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके अंडर हैं, जितना भी फ्लो का आउटरीच प्रोग्राम का है सारा हेड ये कर रहे हैं और ये गाइड करते हैं हमें, ये मोनिका चौधरी जी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? बस जी, पंजाब 'ਚ बहुत ऑप्शनस ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਮੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਜਤ ਪਾਪੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। सत श्रीकाल जी, मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ डीसी ऑफिस रोपड़ की तरफ से। वी आर करंटली वर्किंग ऑन द आर्ट एंड क्राफ्ट रिवाइवल इन डिस्ट्रिक्ट रोपड़। हमारे कई सारे ट्रेडिशनल ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि पैंडमिक की वजह से उनके सस्टेनेबल मार्केट लिंकेजेस नहीं हो पाए, जिसके चलते हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा सफ़र करी है, उनके घर की आमदनी बहुत ज़्यादा सफ़र करी है। जो फैमिली से आपने इससे पहले इंटरेक्ट किया होगा, ये सारी एग्रीरियन फैमिलीज़ हैं, ये लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि उपज नीचे जा रही है, उसके थ्रू इनकम नीचे जा रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कई ज़रिए हों घर में आमदनी आने की। उसमें से एक ऐसा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल फुलकारी बनाने का स्किल था हमारी महिलाओं के पास, हम उनको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे ऐसा मौका दें जहाँ पे वो बड़े बड़े इवेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके, उनको सेल कर सके। इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग ऑनलाइन भी लेके जा रहे हैं। इस सेम SHG का एक इंस्टाग्राम पे पेज भी बना दिया गया है, अंबर बाय MSK के नाम से। आप लोग प्लीज़ उसको भी फॉलो कीजिएगा, कंसिस्टेंटली टच में रहिएगा। जो सारे प्रोडक्ट्स ये SHG बनाएगी और डाइवर्सिफाई करेगी अपनी प्रोडक्ट रेंज को, आपको उसके थ्रू सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। एंड वी आर ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग सस्टेनेबली अपनी वुमेन को, अपने पिंड की महिलाओं को एम्पावर कर सकें, उनको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर दे सकें। और हमने ये पाया है कि जब सरकारें उसमें असिस्ट करती हैं तो घरों में एजुकेशनल और हेल्थ केयर स्टेटस इम्प्रूव होता है। तो उसी नीयत से हम लोग इसमें सारे के सारे लोग उतरे हैं और होप करते हैं कि बस
सक्सेसफुल इनिशिएटिव बन के निकले वहाँ से। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। थैंक यू। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਜੋ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਨ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।